महिलाओं और बच्चों में कैंसर की एक कॉमन बीमारियां तेजी से बढ़ रही हैं। बच्चों में जहां ब्लड कैंसर हो रहा है, वैसे ही महिलाओं में बच्चेदानी का कैंसर, इसके अलावा ब्रेस्ट कैंसर कॉमन होते जा रही हैं। इसका कई डॉक्टर के अनुसार इसकी कई कारण होते हैं। कई बार तो ये स्थिति होती है कि अगर समय पे इलाज न कराएं तो इसे जान भी जा सकती है। बच्चों में ब्लड कैंसर क्यों हो रहा है, महिलाओं में अलग अलग कैंसर क्यों हो रहा है, इसका कारण क्या है? बदलती लाइफ स्टाइल है, दवाओं का अधिक सेवन है, या क्या कारण है? इन्हीं सब सवालों के जवाब को देखते हुए प्रभात खबर की ओर से मेडिकल परिचर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें पटना के प्रसिद्ध कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अरविंद कुमार सर आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। सर, स्वागत है हमारे स्टूडियो में आपका। सर, हम तो सवाल शुरू करते हैं। सर, पहले तो ये चीज है कि सर हम एक ब्लड कैंसर बहुत तेजी से हम देख रहे हैं कि ये छोटे बच्चों में भी ब्लड कैंसर हो रहा है। सर, तो सर ये ब्लड कैंसर है क्या और क्यों हो रहा है? ब्लड कैंसर जब कैंसर के नॉर्मल सेल्स का इरेगुलर ग्रोथ होता है, ब्लास्ट जिसको बोलते हैं कि जो अर्ली फेजेस के जो डेवलपमेंट का एक प्रोसेस में जो अर्ली वाले सेल्स ज़्यादा बनने लगते हैं, जिनको ब्लास्ट बोलते हैं, वो जब ज़्यादा बनने लगता है तो ब्लड कैंसर होता है, जो कि बोन मैरो में जेनेटिक लेवल पे इसमें किसी का कोई ये नहीं रहता है कि बच्चे तो स्मोकिंग नहीं करते हैं, कोई उनका रिस्क फैक्टर नहीं रहता है। तो जेनेटिक लेवल पे बहुत सारे चेंजेज होते हैं, जो म्यूटेशन जिसको बोलते हैं साइंटिफिक, हाँ, जो गुणसूत्र में बदलाव होता है। तो इसमें मेनली जो इन्वायरमेंट में आज इतना जो आज का हमारा जो पूरा एक इकोसिस्टम है वो पॉल्यूटेड है। जो आप सिंपल सा चीज लीजिए ना, जो आप पनीर खाते हैं बाहर में, वो पनीर 90% केस में आर्टिफिशियल रहता होगा, 90%। तो ये मतलब कह सकते हैं कि मिलावटी हाँ, एक तरह तो से। ये अगर उस गलत चीज को ले रहे हैं तो वो हमसे हमारे डैमेज आने वाले हमारे पीढ़ी में वो जाता है। तो वो गुणसूत्र में डैमेज के कारण ब्लड कैंसर किसी को भी हो सकता है। बच्चों में मोस्ट कॉमन कैंसर ब्लड कैंसर होता है। एएमएल और एएलएल होता है, दो प्रकार का होता है। बच्चों में एएलएल होता है, 80 से 90% जड़ से ठीक हो जाता है, जड़ से। सेम इलाज जो अमेरिका में होता है हमारे पटना में मिलता है, हमारे यहाँ बुद्धा कैंसर सेंटर में, और बहुत सारे दसों अस्पताल में इलाज में कोई कमी नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ 80 to 90% बच्चे ठीक नहीं होते हैं। कारण है कि हमारे यहाँ बच्चे शुरू में टीबी का दवाई, इन्फेक्शन का दवाई, निमोनिया का दवाई 2 महीना बाद आता है कैंसर हॉस्पिटल में। मतलब ये होता है कि वो लोग अपने कहीं कहीं अपना इलाज कराते डायग्नोसिस रहते नहीं हैं हो पाती और है। हाँ, ज्यादातर डायग्नोसिस नहीं होती है शुरुआत में और स्टेज ज्यादा बढ़ता स्टेज जाता है और हाँ, गंभीर स्थिति के बाद गंभीर या स्थिति हॉस्पिटल में आ निमोनिया रहे हैं। लेके आते हैं, अच्छा, इन्फेक्शन निमोनिया लेके लेके आता आते है हैं। जी। जो अदरवाइज बच्चों के कैंसर में 80 to 90% एएलएल को हम ठीक कर सकते हैं, 50 to 60% एएमएल को भी ठीक कर सकते हैं। एक ऐसा कैंसर है जिससे कि पूरा फैमिली का स्पाइन टूट जाता है। तो उस कैंसर में जहाँ की 80 to 90% ठीक होने का चांस है, किसी भी हाल में हमें डिले नहीं करना चाहिए। ये हम एक आम जनता के लिए और हमारे जो चिकित्सक भाई हैं या दूर दराज के ग्रामीण चिकित्सक भाई हैं, अगर किसी छोटे बच्चे को 5 साल 6 साल 2 साल के ऊपर बुखार लग रहा है, ठीक नहीं हो रहा है, एक 200 150 का सीबीसी का जांच कर लीजिए, हीमोग्लोबिन कम हो सकता है, डब्ल्यूबीसी 20,000 से लेके 2 लाख 3 लाख तक हो सकता है, प्लेटलेट कम होगा। कोई आगे का जांच नहीं कराइए, तुरंत कैंसर हॉस्पिटल भेजिए, क्योंकि ये बच्चा कैंसर ठीक होने के बाद समाज में अगला 70-80 साल तक जीवित रह सकता है। और ये बच्चों के बाद एक हम लोग महिलाओं पे सर आते हैं। हम लोग महिलाओं में सर ये बताइए, जैसे कि एक ब्रेस्ट कैंसर और बच्चेदानी का कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, ये सब जो हो रहा है सर, क्यों हो रहा है सर? ब्रेस्ट कैंसर तो डेफिनेटली आज महिलाओं में सबसे नंबर 1 कैंसर हो गया है, और इसका सिंपल कारण है पाश्चात्य वेस्टर्न लाइफ स्टाइल के जो बैड उसके जो कंपोनेंट है उसको हम लोग ले रहे हैं। उनके अच्छे कंपोनेंट वो लोग ज्यादा हमसे दौड़ते हैं। आप संडे को चले जाइए किसी फॉरेन कंट्री में, देखिए 2-2 घंटा दौड़ रहा है, सब दोपहर में भी दौड़ रहा है। यहाँ वो सब कल्चर नहीं है। पाश्चात्य के हम गलत गलत जो चीज को एडॉप्ट कर केवल रहे हैं। एडॉप्ट, जैसे कि आज कैरियर को लेके महिलाएं इतने ये हैं। नेचर ने एक सिस्टम बनाया है। आज अगर किसी को 34 साल के बाद पहला बच्चा होता है तो उसमें ब्रेस्ट कैंसर होने की संभावना डबल हो जाती है।
तो आज कैरियर को लेके, अपने लाइफ को लेके, सब अपने कैरियर को सेटल करने के लिए यानी लेट कि मैरिज, हाँ, लेट मैरिज, शादी हाँ, देर से करना, उसके बाद बच्चा को देर से पैदा हाँ, कराना। ब्रेस्ट फीडिंग, उसके बाद भी होता है कि बच्चा हो भी गया तो उसको ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करते हैं, कराते। तो वो ब्रेस्ट फीडिंग प्रोटेक्टिव होता है। उसके अलावा बहुत सारे ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो हम लोग लेते हैं, वो कैंसर को जनक उसको दे सकता है। दूसरे, पेट का मोटापा आज कॉमन हो गया है महिलाओं में भी, तो पेट का मोटापा ब्रेस्ट कैंसर को बढ़ाता है। तो फास्ट फूड से, जो भी हम फ्राइड फूड से, तो ये सब जो जो खाने में जो हम लोग गलत चीज को अपना रहे हैं, फिजिकली इनएक्टिव हैं, ऑफिस पे बैठ के काम कर रहे हैं, पेट का मोटापा है, शादी लेट से कर रहे हैं, या कुछ लोग जो शादी नहीं करते हैं, जो जो नेचर ने कुछ बनाया है सोच समझ के, तो ये जो कोई भी लेडी प्रेग्नेंट होती है तो वो बहुत सारे कैंसर को प्रोटेक्ट करता है। तो अगर किसी ने लाइफ में कभी प्रेग्नेंट नहीं हुआ है तो उसमें कैंसर होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। तो ये वेस्टर्न लाइफ स्टाइल, ये तो सर ब्रेस्ट पे आ गए, ब्रेस्ट कैंसर पे आ गए हम लोग। और सर बच्चेदानी का जो कैंसर, बच्चेदानी का कैंसर सेकंड नंबर पे आ गया है। अच्छा, सेकंड नंबर पे है। इसका कारण है कि आज 1, 2, 3 बच्चे होते हैं लोगों को, जितना नंबर ऑफ वेजाइनल डिलीवरी ज्यादा होगा उतना ये सर्वाइकल कैंसर होने की ज्यादा चांसेस रहती है। उसके अलावा हाइजीन मेंटेन नहीं करने से, उस प्राइवेट पार्ट्स का साफ सुथरा नहीं रखने से, तो आज लोग हाइजीन उसका मेंटेन करते हैं, माताएं बहनें। सर्वाइकल कैंसर में दुख की बात है कि ये कैंसर जो है, इसका जो ट्रांसमिशन होता है, ये कैंसर का जनक एक वायरस है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। प्राइवेट पार्ट्स में ये वायरस अफेक्ट करता है और ये वायरस मेल पार्टनर देता है, अपने हस्बैंड से फीमेल्स को मिलता है। तो इसमें एक अच्छी बात क्या है कि इस ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के अगर इन्फेक्शन को हम रोक दें तो सर्वाइकल कैंसर को हम जीरो कर सकते हैं। इस देश से सर्वाइकल कैंसर को हटा सकते हैं, जैसे हम पोलियो को आज इरेडिकेट किए हैं। लेकिन सही टाइम पे ये वैक्सीन देना चाहिए। बहुत मिथ है कि किसी भी उम्र में दे दो, नहीं, शादी से पहले 12 से 14 साल में, 15 साल में जो बच्चियों को, बेटी लोग को ये वैक्सीन दिलाना चाहिए। सिंपल डोज है और हम पिछले 5 साल से अपने टॉक में बोल रहे हैं कि जल्दी ही देश में ये कानून आएगा, जैसे ओपीवी की तरह इसको फ्री किया जाएगा। और कुछ महीने पहले ही हमारे स्वास्थ्य मंत्री ने घोषणा किया है कि बिहार में सर्वाइकल कैंसर का वैक्सीन अब फ्री में मिलेगा और शायद हमारे हेल्थ सेंटर्स में फ्री में मिल रहा होगा। तो जिन बच्चियों का 12 से 14 साल उम्र हो गया है उनको सर्वाइकल कैंसर का वैक्सीन, ये कैंसर का नहीं वैक्सीन है, ये ह्यूमन पैपिलोमा वायरस का वैक्सीन है, उससे बचाव का। ये वायरस आपको कैंसर करता है 20-25 साल बाद। जैसे कि किसी को हेपेटाइटिस बी है तो उसको लीवर कैंसर होगा 20-25 साल बाद। तो वही किसी को अगर प्राइवेट पार्ट्स में ये ह्यूमन पैपिलोमा वायरस जो शादी के बाद उसका हस्बैंड उसको देता है, अगर हम वैक्सीनेटेड रहेगी हमारी माताएं और बहनें तो उनको ये वायरस का इन्फेक्शन नहीं होगा। 20 साल में अगर शादी होता है तो 25 साल बाद उसको, अगर इन्फेक्शन 20 साल में होता है शादी के बाद, तो 45 साल में ये कैंसर का रूप ले लेता है। तो सब लोगों को एचपीवी का वैक्सीन लेना चाहिए। आमतौर पे बोलते हैं सर्वाइकल कैंसर का वैक्सीन, नहीं, एचपीवी ह्यूमन पैपिलोमा वायरस का वैक्सीन 2 से 3 डोज है, 2 कंपनी का आता है। सरकारी, शायद बिहार में अभी लागू हो, घोषणा हो गई थी और लागू भी हो गई है। आप अपने नियरेस्ट सर के थ्रू भी आप पता कर लीजिएगा। और ये बिहार सरकार की बहुत अच्छा कदम है कि देश में पहली बार वैक्सीन, जो कि मैं पिछले 5 साल से बोल रहा था अपने टॉक में कि सरकार जल्द ही इसको फ्री लाएगी, एचपीवी की वैक्सीन है। सर्वाइकल कैंसर को हम इस देश से पूरी तरह से मिटा सकते हैं। और सर ये तो बच्चों पे हुआ, काफी आपने अच्छी जानकारी दी। और जैसे महिलाओं पे, जो इसका जो कि एज पार कर चुकी हैं, 30 से 40 साल की जो महिलाएं हैं, तो उनको सर क्या बच्चेदानी का कैंसर नहीं, उनको सिंपल सा एक अच्छे गायनेकोलॉजिस्ट से दिखा के एचपीवी का टेस्टिंग होता है कि आपको सिंपल सा टेस्ट है, वो जो भी गायनेकोलॉजिस्ट होंगी चेक कर लेंगे कि आपको एचपीवी का इन्फेक्शन हुआ है कि नहीं। अगर इन्फेक्शन हुआ भी है तो उसमें ये कैंसर का रूप लेने में हम बताएं कि कैंसर इतना जल्दी नहीं होता है, वो 10-15 गेट आपके शरीर को तोड़ते हुए आता है, तब आपको कैंसर होता है। वो आपकी अच्छी गायनेकोलॉजिस्ट जो भी होगी तो बता देगी कि अभी आपका वायरस आया है कि नहीं, वायरस आया है तो कुछ डैमेज किया है कि नहीं, या जस्ट वहां पड़ा हुआ है।
डैमेज किस लेवल का किया है, ये कैंसर 5 साल 10 साल बाद हो सकता है कि नहीं, तो ये पूर्णतः इसका ट्रीटमेंट हो सकता है 100%। मतलब कि ये भी सर कह सकते लेकिन वैक्सीन 40 साल में वैक्सीन लेने का कोई मतलब नहीं। तो ये भी सर कह सकते हैं जैसे उनको जैसे गायनी से मिलने के बाद हर साल जांच रूटीन नहीं, जांच कराती हर साल नहीं, हर 2 या 3 साल पे अलग अलग उसका क्राइटेरिया गाइडलाइंस है, हर साल जाने की जरूरत नहीं है। जैसे 2-2 3-3 साल पे जांच 2 साल 3 साल कभी 5 साल भी है, अलग अलग एज ग्रुप में अलग अलग गाइडलाइंस है। कैंसर से बचना है, अपनी बच्चियों को, अपनी माँ को, अपनी महिलाओं को, बहन को अगर कैंसर से बचाना है तो सबसे पहला चीज है कि अगर हमारी बच्ची किशोरी है तो उनको HPV का वैक्सीन देना, लगवाना सबसे कॉमन चीज है, ये एकदम लगवाना शुरू करिए। इसके अलावा अगर महिलाएं हैं तो वो गायनिकोलॉजी डॉक्टर के संपर्क में रहें और अपना रूटीन जांच करवाते रहें। अभी आप और ब्रेस्ट कैंसर के लिए 40 साल के बाद कम से कम 5 साल में एक ब्रेस्ट का अल्ट्रासाउंड, 40 साल के अगर बाद ब्रेस्ट कैंसर से संबंधित है तो 40 साल बाद 5 साल में एक बार अपना ब्रेस्ट का अल्ट्रासाउंड या मेमोग्राफी भी जरूर कराएं। अभी आप सुन रहे थे पटना के प्रसिद्ध कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अरविंद कुमार सर को। आप हमारे स्टूडियो में आए, इतनी महत्वपूर्ण बातें दी, आपको इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।